नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा विशेष। SYL के पानी को लेकर आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पानी वाले बयान पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म झूठ बोलकर हुआ है, इनका यही काम है। विज ने कहा कि यदि इन्हें पानी देना है तो इन्हें नहर खोदनी शुरू कर देनी चाहिए। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने आम आदमी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के बड़े आरोप लगाए हैं। इस दौरान JP दलाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वैसे तो आम आदमी पार्टी कभी सच बोलती नहीं है। इसका जन्म ही झूठ से हुआ था। इसका जन्म जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने उसकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, धोखे से पार्टी बनाई। सुशील गुप्ता जी पहले अपने प्रमुख हैं उनके जो केजरीवाल से पूछ लें। पंजाब के वित्त मंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, और केजरीवाल जी SYL के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। सुशील गुप्ता जी क्या कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। और दूसरी बात यह, अगर हरियाणा को पानी देना है, पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में नहर बननी है, हरियाणा सरकार से पैसा ले ले, नहर का काम शुरू कर दे, तब हमें पता चल जाएगा कि अब से शुरू करेंगे तो भी 3-4 साल में नहर बनेगी, तब पानी आएगा। JP दलाल ने सबसे पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में आने पर चुटकी लेते हुए कहा कि PK के कांग्रेस में आने से कांग्रेस की नहीं PK की नैया पार होगी, क्योंकि PK सर्वे की कंपनी चलाते हैं जो कांग्रेस से मोटे पैसे वसूल करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी केवल मार्केटिंग से नहीं चलती, जनता के अनुसार काम भी करना होता है। JP दलाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर जी एक कंपनी चलाते हैं, सर्वे करते हैं, और कांग्रेस की नैया पार हो या ना हो, प्रशांत किशोर की नैया जरूर पार हो जाएगी, क्योंकि वो गाइड करने का और करने का मोटा पैसा कांग्रेस से लेंगे। और कोई भी कंपनी हो, कितना ही कुछ कर ले, जब तक पार्टी धरातल पर जनता के मन के अनुसार काम नहीं करेगी तो कंपनी क्या कर लेगी। एक मार्केटिंग से अकेले से काम नहीं चलता, सब्सटेंस भी होना चाहिए, जनता के बीच में काम भी होने चाहिए, जनता की स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। प्रशांत किशोर SYL को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, तो वहीं झज्जर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पंजाब की आम आदमी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजनीति करने के हिसाब से आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। आज उनकी सरकार है, ये पानी कुछ हमारा दिल्ली को भी जाना है। कभी हरियाणा कहता है जी दिल्ली को नहीं पानी देंगे। कहना इनको बैठकर वो तय करें आम आदमी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है, क्या हरियाणा के हक को, क्योंकि जब केजरीवाल जी ने पंजाब में जाकर वोट मांगे थे, उन्होंने कहा था हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता ये तय करें कि क्या वो जब, क्योंकि आज के समय में हरियाणा की विधानसभा में एक आम आदमी पार्टी का व्यक्ति कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ से पार्षद भी कहीं भी चुना हुआ नहीं है। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े थे, सभी में उनकी जमानत जब्त हुई है। विधानसभा में केवल कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में है और एक विधायक लोक दल के हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और जजपा इसमें आगे चले, हम सब समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी ये स्टैंड देना चाहिए कि हम सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और पंजाब से अपना हक लेंगे, तो सरकार बनेगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी आने वाले समय में। हमारे समय में कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हमने सुप्रीम कोर्ट में हमने डाला था, आज सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे ढंग से, उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी 3 राज्यों की कमेटी बनाने बाद, क्योंकि थोड़ा सा राजस्थान का इशू भी है, जो राज्यों की कमेटी बनाई जाएगी तो सरकार को लीगल एडवाइस लेकर
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने SYL का हमारे हित में दिया हुआ है, हमारे हित का पानी ऑलरेडी हमारे हित में फैसला है, उसको भारतीय जनता पार्टी को, देश में बीजेपी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए और तुरंत इसको SYL को जो है आदेश दिए जाएं कि पंजाब इसमें खुदाई करके हमारे हिस्से का पानी देने का काम करे। कोई भी पार्टी का कोई भी हो, अब ये बीजेपी वालों ने भी SYL को जो है ठंडे बस्ते के अंदर से निकाल लिया है। 7.5 साल तो जो है SYL का भी करा नहीं, जब कर सकते थे। आपकी सरकार थी, केंद्र में तो आपकी सरकार है, वहाँ पे भी अकालियों के साथ इनकी साझी सरकार चल रही थी और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, तब तो जब करना चाहिए था कुछ करा नहीं। अब ये जो है इसको मुद्दा बना के जो है ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी स्टंट, मुद्दे नहीं, स्टंट कौन नहीं, ये चुनावी स्टंट है। कभी चंडीगढ़ आ जाएगा, कभी SYL आ जाएगी। सच्चाई ये है कि भाई कोई SYL नहीं आने वाली, कोई नहीं लेके आ सकता। फरीदाबाद में बाढ़ड़ा विधायक नैना चौटाला ने SYL को लेकर कहा कि हरियाणा की जनता भी चाहती है कि SYL का उनके हक का पानी उन्हें मिले। इसको लेकर केंद्र सरकार से सहयोग से हरियाणा सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। जजपा हम तो चाहते हैं कि SYL बने, पर पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब ये मैटर रुक गया। अब आम आदमी पार्टी की होगी तो हर कोई चाहता है, देखो पानी के लिए कौन मना करेगा, तो सब चाहते हैं कि SYL आए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो हरियाणा को मिले। तो SYL को एक राजनीतिक षड्यंत्र बना दिया और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में उनकी है, पर हरियाणा में जो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट की है वो यही है कि वो कहते हैं हम लेके आएंगे, वो कहते हैं हम पानी दे के आएंगे। तो ये तो सबको मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से SYL का पानी लेके आना चाहिए। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि 2 दिन बाद बिजली कट नहीं लगेंगे। बिजली आपूर्ति के लिए सरकार बिजली कंपनियों से डील कर रही है। साथ ही कहा कि सोमवार से हरियाणा में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से हो जाएगी। तो पिछले 10 दिन में तो जो कट कुट लगते रहे, दिन में जो थे वो ये करते थे कि गांव के लोग कनेक्शन जो है वो इसी से जुड़े हुए हैं, इस करके हम थोड़ा दिन में कट रखते थे, पूरा दिन ही बिजली बंद रखते थे। अब फसले का भी कल से हमने वो शुरू कर दिया, अब गांव में बिजली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। रात को हमें जो RDS का है, जो ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन देने होते हैं, वो हम पूरा दे रहे हैं। कभी कभार एक आधा 10 मिनट का 5 मिनट का कोई कट आ गया था, पर अब हमारी कल से हमारा एक एग्रीमेंट है 1-2 पार्टी से, वो कल फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमेशा आज ही हो जाएगा। हमारा सोमवार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आधा दिन माइनर कट हो सकता है, पर हम पे देखिए, हम पे कोई जो टोटल मांग आ रही है वो कोई 8000 मेगावाट आ रही है और हम पे 7600-7700 है, तो हमें थोड़ा बहुत 10-20 मिनट का कट कहीं देना पड़ता है। और हमारा इससे सोमवार से आगे जाके फिर हमारा 9-10 हज़ार मेगावाट हम मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब खुली बाजार में बिजली मिलती भी है, थोड़ी महंगी है, पर हम वो भी मैनेज कर लेंगे। सारे थर्मल चल रहे हैं। देखिए हमारे 3 यूनिट पानीपत के चल रहे हैं, 2 हमारे यमुनानगर के चल रहे हैं। खेदर में हमारे 2 हैं 600 मेगावाट के, उसमें एक चल रहा है। एक का जो कारण है वो एक रोटर जो है वो चाइनीज है, चाइना में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारा पैक पड़ा है एयरपोर्ट पे, कार्गो पे जैसे खुलेगा तुरंत हमारा देगा, अगले दिन इंस्टॉल हो जाएगा। अब वो उसमें अब अगर लॉकडाउन करके रुका हुआ तो उसमें कोई रीज़न थोड़ा ही बताया जाता है। 700 मेगावाट जो हमें दिल्ली से मिल रही थी वो केजरीवाल ने हाई कोर्ट में जाके हमारी रोकी है, वो थोड़ा हमें सेट में था, पर उसका हम आज शायद कुछ अरेंजमेंट और कर रहे हैं 1000 मेगावाट। तो बिजली की कमी पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया है। अजय यादव ने प्रदेश में बिजली समस्या को लेकर कहा है कि पिछले 7 साल में कोई भी नया प्लांट नहीं लगा। हमने अडानी के साथ समझौता किया था, लेकिन समझौते के मुताबिक बिजली नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कई घंटे बिजली कट से आम जनता बेहद परेशान है। कि पिछले 7 साल में जो
ये डबल इंजन की जो सरकार है, बीजेपी और जजपा, इन्होंने एक भी नया प्लांट नहीं लगाया। हमारे समय में हमने खेजड़ में 2 प्लांट लगाए थे, 2 प्लांट हमारे झाड़ली में लगे थे, 1 प्लांट हमारे यमुनानगर में लगा था, और हमने अडानी से करार किया था 1453 मेगावाट का, जिसमें कि 25 साल तक उन्होंने हमें बिजली देने दे दी थी। अब मुझे पता लगा है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला, तो हमें महंगा मिल रहा है। वो चाह रहे हैं कि रेट बढ़ा दिए जाए। तो ये देखिए, पहली बात तो इस प्रकार की बात होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बिजली बंद करने का क्या मतलब? आप बैठ के नेगोशिएट कीजिए। आप जो बिजली मंत्री हैं वो असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों के मैदानों को निजी कोच को किराए पर दे सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को कोचिंग देने के बदले निजी कोच को मैदान देंगे। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर कहा कि पहले स्कूल कम थे, अब ज्यादा है, ऐसे में शिक्षकों की कमी होना स्वाभाविक है। अगले 3 महीने में शिक्षकों की कमी पूरी कर ली जाएगी। कुल 22 थे, अब 138 हैं। हमने 500 का इरादा कर रखा। तो स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी संख्या अगर हम बढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कुछ स्कूलों में चलेंगे, उसमें रह गए। अभी कुछ स्कूलों में टीचरों की भी कमी है, और जल्दी 3 महीने के अंदर में सारी फीस 3 से ज्यादा है। 5 पंचायतें तो हमारे पास आई थी वहाँ, लेकिन 5 से अलग भी और पंचायतें भी हैं जो मुझे मिली हैं, और उन्होंने गांव में फैसला किया कि हमारे सारे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं कि स्कूल का हमारा ग्राउंड है, ये स्कूल का ग्राउंड नहीं, शहर में हमारे ग्राउंड है बहुत अच्छा। अगर हम कोई भी ऐसा कोच है वो और बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहता है, तो मेरा ग्राउंड तो खाली है ना। अब मैं अगर उसको किसी कोच को दे दूं और ये शर्त के साथ दे दूं कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको तो फ्री कोचिंग देगा, और जो दूसरे हैं उनसे ले ले पैसे, मुझे क्या? तो मुझे एक अच्छा कोच भी मिल जाएगा, मेरे बच्चों को ट्रेनिंग देने वाला भी मिल जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो अपने आप सोच रहा इसके बारे में। मुझे पता नहीं उसकी स्कीम क्या थी क्या नहीं थी, पर ये स्कीम मेरे दिमाग में भी है, और मैंने एक बार कहा भी इसके बारे में हम मंथन करते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने मुलाकात की। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म की टीम को भेंट में भगवत गीता भी दी, साथ ही टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। गन्नौर में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन के विचार से जोड़कर अपने बूथ को मजबूत करें। वहीं उन्होंने कहा कि एक समय था जब बीजेपी संगठन विचार के लिए संघर्ष करता था, अब बीजेपी अपने विचारों पर काम कर रही है। और इस समय जब चुनाव वाला है, हमारी ये व्यवस्था चुनाव के लिए भी काम करती है, तो मैंने उसी के लिए आज संसदीय के साथियों से बात की है। या पन्ना समिति भी हम पूरी अपनी गठित करेंगे, और आगामी चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अभी 48 स्थानों पर चुनाव होना है, जिसमें 19 जो है वो परिषदें हैं, बाकी बालिकाएँ। वो सब मिलकर तैयारी चल रही है, सब बड़े नेताओं के दौरे लगे हुए हैं। अंबाला में जनता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एक मामले में अनिल विज ने 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। विज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी खुद ही जनता कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुने। जो भी अधिकारी जनता की समस्याएं नहीं सुनेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हर शनिवार को यहाँ पर 2-3 हजार लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। देखने में ये आ रहा है कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। उनके जो डोमेस्टिक केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और मैं अपने तमाम पुलिस फोर्स को बार बार कह रहा हूँ
कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना दूर करें। बाकायदा रोजाना वो कैंप लगाए। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह एक चाय के खोखे पर चाय की चुस्की लेते नजर आए। दरअसल ढांड रोड पर कैंची चौक के पास खोखे पर चाय बनती देख मंत्री संदीप सिंह ने अपना काफिला रुकवाया और आम आदमी की तरह लकड़ी के स्टूल पर बैठकर चाय का आनंद लिया। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री संदीप सिंह ने चाय बनाने वालों को आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने चाय बनाने वालों के लिए 1 लाख की आर्थिक सहायता भी यहाँ पर दी है। मैं निकल रहा था यहाँ से तो मेरे को लगा कि काफ़ी यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। देखता रहता था मैं 2-3 बार जब निकला तो यहाँ पर जब मैंने रुका तो उससे पूछा कि उसके परिवार में 11 लोग रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है। तो आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया, जिससे कि अपना कारोबार जो है चाय की दुकान जो है उसको और अच्छा कर सकें, जिससे कि इनका कारोबार बढ़े और बिजनेस करके ये अपने परिवार को और अच्छा पाल सकें। इस बार मौसम की मार के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले साल इस अवधि तक जितनी गेहूं मंडियों में आई थी, इस बार उसका मात्र 60% ही गेहूं मंडियों तक आया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। किसानों को भारी नुकसान, 60% हुई गेहूं की आवक। अब सिमटने लगी मंडी। खरीद के लिए मंडियां पूरी तरह तैयार थीं, लेकिन मौसम की मार ने तैयारियों पर पानी फेर दिया। यमुनानगर में मंडी में 1-2 किसान ही आ रहे हैं। इस बार मंडी में केवल 60% ही गेहूं आया है। आवक कम होने से मंडियों से उठान भी हो चुका है। पिछले साल इस समय 4,11,000 क्विंटल गेहूं आ चुका था। इस बार 2,60,000 गेहूं ही आया। गेहूं की आवक को लेकर क्या कहना है मंडी के सचिव का, आइए सुनते हैं। पिछली बार आज तक लगभग 4,11,000 कुंटल मंडी में अराइवल आ चुकी थी, लेकिन इस बार मौसम की खराब होने की वजह से किसान भाइयों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो उनकी यील्ड है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण अब तक मंडी में लगभग 2,60,000 कुंटल की अराइवल आई है, जबकि पिछली बार 4,10,000 के करीब। मंडी में खरीद को अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन आवक कम होने से कुछ मंडियां सिमटने भी लगी। प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है, जिसके चलते गेहूं के दाने का साइज भी छोटा रहा और फसल तैयार भी जल्दी हो गई। गेहूं पहले से मात्र आधी मात्रा में ही खेतों से निकला, जिसके चलते किसान परेशान हैं और बोनस की मांग कर रहे हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। बढ़ती गर्मी से जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो वहीं हरियाणा के कुछ जिलों में पानी की किल्लत से भी लोग जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम किया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पानी की सप्लाई नहीं, लोगों का हाल बेहाल। कई दिनों से पानी की किल्लत, समस्या को लेकर सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन करते लोग नांगल चौधरी के गांव गावड़ी जाट के हैं। पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। 20 दिन से ज्यादा समय से पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक तरफ जहां गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार है, तो वहीं पानी नहीं आने से लोगों का जीना मुहाल है। ये था जी 5-7 जो गांव है, सरेली, पाटुणका, चनामपुरा, नया गांव, गावड़ी जाट, आसपास के नलवाटी में जितने भी गांव हैं, इनमें 20 दिन से बहुत भारी किल्लत हो रही है। पीने के पानी की समस्या बहुत भारी हो रही है। 2 बार प्रशासन को लिखित में दे चुके, इसका कोई समाधान नहीं है। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जाम लग गया तो मौके पर जई पुलिस पहुंच गई। ग्रामीणों को समझाते हुए जाम तो खुलवाया, लेकिन इसके साथ ही जेई साहब ने पानी की किल्लत क्यों है ये भी बताया। ग्रामीण में हमारे पास पानी तो है, लेकिन लाइट नहीं थी।
हमारे पास नहर का पानी नहीं था 15-20 दिन से, अभी नहर आ गई है 18 तारीख। वहीं ये दूसरी तस्वीर रेवाड़ी के कोसली के कहाड़ी ग्राम की है, जहां पर पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने जाटूसना डहीना मार्ग को जाम कर दिया। जाम लगा तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आप ये जाम क्यों लगा रही हो? हम ये जाम पानी के कारण लगा रहे हैं। पानी की क्या समस्या बन रही है? पानी की समस्या, पानी 20 दिन से तो आ ही नहीं रहा जी। फिर पानी दूषित आ रहा है कभी, उसमें नहीं हम खाना बना सकते, नहीं हम पशुओं को पिला सकते। स्कूल के बाद बच्चे हैं, उनके पास तो पानी पीने के लिए है ही नहीं। एक तरफ भयंकर गर्मी, दूसरी ओर पानी की किल्लत। पानी की समस्या सभी मूलभूत सुविधाओं में अहम है। तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम लाख दावे करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि जाम लगाने, प्रदर्शन करने के बाद पानी की समस्या खत्म होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा विशेष में मेरे साथ आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। किन्हें एडमिट करना है जल्दी? ये फॉर्म भर दो और अगले काउंटर पे पैसे जमा करा दो। अरे पर अभी ये सब? इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। मैं हूँ मिस्टर पॉलिसी बाजार। ये लो तुम्हारा फॉर्म और कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस भी। आप भी policybazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करिए, सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला डायबिटिक केयर मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। इससे मिलेगा आपको संतुलित